हेलो बच्चों आज हम करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर नेटवर्क टोपोलॉजी का जो हमारा सेक्शन चल रहा है वहाँ पे हम सेकंड टोपोलॉजी डिस्कस करेंगे, रिंग टोपोलॉजी। तो भाई पहली टोपोलॉजी होती बस टोपोलॉजी, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। जिसने वो वीडियो ना देखी हो पहले वो वीडियो देखेगा तब ये देखेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा समझने के लिए। तो देखेंगे क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस और क्या इसके कुछ साइलेंट पॉइंट्स है या क्या फीचर्स है, क्या फंक्शंस होते हैं उसको समझेंगे। चलिए पहला पॉइंट कहता है डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू वन अनदर इन द शेप ऑफ ए क्लोज्ड लूप। क्या मतलब हुआ इसका कि ये अगर आपका रिंग टोपोलॉजी का डायग्राम है जो यहाँ पे डिवाइसेस जो होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, किस शेप में, एक क्लोज्ड लूप की फॉर्म में ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोज्ड लूप का मतलब होता है कि भाई अगर हमें क्लोज्ड लूप का मतलब है कि कहीं से वो ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो ओपन किस सेंस में नहीं होगा, देखिए क्लोज्ड लूप को समझते हैं। अगर मैं कहता हूँ ये डिवाइस है, ठीक है, एक डिवाइस है और इसको और डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करते हुए चलना है और क्लोज्ड लूप बनाना, तो इसके दो एंड पॉइंट है, ठीक है, एक एंड पॉइंट ये और एक एंड पॉइंट ये। तो इन दोनों एंड पॉइंट से हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर देंगे ऐसी, और जो जिस डिवाइसेस से ये आगे कनेक्ट होगा और इधर से कनेक्ट होगा उसके भी दो एंड पॉइंट है, एक से तो कनेक्ट हो चुका है तो जो दूसरा बचा उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये कनेक्ट हो चुका है, इसका ये पॉइंट बचा था, ऐसे कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो ये क्या बन जाएगा इन द एंड, एक क्लोज्ड लूप बन जाएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब ये बन चुका है क्लोज्ड लूप जिसे हम एक रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था ये हमारे क्या होती है, ड्रॉप लाइन होते हैं, ये टैप, यहाँ पे ये रिपीटर होते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा ये रिपीटर होते हैं। दूसरा पॉइंट समझते हैं एक बार, डेटा ट्रांसमिटेड इन द रिंग इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी ये यूनिक डायरेक्शनल होते हैं कि मान लो कि ए को डेटा भेजना है सी पे, ठीक है, तो एक डायरेक्शन पहले से डिसाइड कर दी जाती है कि सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जैसे चलना वो पहले से डिसाइड होगी। तो उसी वे में हमारा जो डेटा होता है वो क्या करता है, ट्रांसमिट होता है यहाँ पे दूसरे कंप्यूटर से फिर तीसरे कंप्यूटर पे इन वन डायरेक्शन। तो जैसे इसमें मैंने इस तरीके से लिया हुआ क्लॉकवाइज है, तो यानी अगर ए को सी पे भेजना है तो पहले बी पे जाएगा फिर सी पे जाएगा, ठीक है। अनदर पॉइंट कह रहा है सम रिंग नेटवर्क यूजेस टोकन पासिंग। अब काफ़ी जो रिंग नेटवर्क है जिनका डिज़ाइन किया जाता है वो टोकन पासिंग एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है उसको यूज़ करते हैं, जिससे वो टोकन पासिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ए जो होता है वो टोकन जनरेट करेगा जिसमें क्या होगा कि मेरा एड्रेस, मेरा आईपी एड्रेस या मेरे सिस्टम का एड्रेस ये है और मुझे सी को भेजना है तो सी का एड्रेस उसमें डाला जाएगा, वो एक टोकन जनरेट होगा और सिस्टम क्या होगा वो मैसेज लेके आगे जाएगा, ठीक है। अभी पूरा प्रोसेस समझेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए तो ये था, थोड़ी सी पॉइंट्स थे यहाँ पे। अब थोड़ा समझते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जो मेन सेक्शन है जब हम फंक्शन ऑफ ए रिंग पे आएंगे तब आपको समझ में आने वाला है। चलिए अब एडवांटेज क्या है कि ईजी टू इंस्टॉल एंड मॉडिफाई द नेटवर्क। यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कि काफ़ी ईजी होता है किसी डिवाइस को इसके बीच में डालना या ऐड करना, और मॉडिफाई में लगा सकते हैं कोई चेंजेस करने, कोई रिमूव करना है तो ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है फॉल्ट आइसोलेशन इज इजी। फॉल्ट आइसोलेशन का मतलब होता है जब फॉल्ट का पता चल जाए तो उसको रिमूव करना इजी होता है, ठीक है। पता चलने के बाद के प्रोसेस को हम फॉल्ट आइसोलेशन को कहते हैं, ठीक है। तो जब पता चल जाएगा, मान लो कि डी डिवाइस हमारा ख़राब हो गया, जब पता चल जाएगा कि हाँ ये डी डिवाइस ही था जो ख़राब हो गया, तो इसको निकाल के हम ईजी क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, नेटवर्क को ठीक कर सकते हैं। फेयर शेयरिंग ऑफ नेटवर्क। अब यहाँ पे फेयर शेयरिंग होती है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि कोई किसी की मोनोपोली हो या एक कोई क्या या दो कोई ये प्राइम एक्सेस दिया जाए, नहीं, जो भी नेटवर्क में होगा सबके एक्सेस इक्वल होंगे, सबको राइट है अपना डेटा ट्रांसमिट करने का। तो टोकन पासिंग की हेल्प से सिस्टम को, इस कॉन्सेप्ट को जनरेट किया जाता है कि अगर ए ने किया है मान लो टोकन अभी, तो बी करना चाहता तो वो टोकन नेटवर्क पर डालता है कि मुझे पास करना है, जब उसका नंबर आएगा तो उसको दे दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे चलता है। अब समझते हैं डिसएडवांटेजेस। फेलियर ऑफ वन डिवाइस कैन इफेक्ट द नेटवर्क। अब यहाँ पे क्या होता है, फेलियर ऑफ वन डिवाइस हमारा क्या करता है, नेटवर्क को इफेक्ट कर सकता है कि ये मान लो सी डिवाइस फेल हो गया है तो नेटवर्क थोड़ा सा हमारा यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, थोड़ा सा जब अगर कोई डिवाइस ख़राब हो जाता है या रिंग ब्रेक हो जाती है तब थोड़ा सा नेटवर्क हमारा ईजी वर्क नहीं करता। फाइंडिंग फॉल्ट इज़ नॉट ईजी। अब यहाँ पे कोई फॉल्ट निकालना कि कोई कहीं पे फॉल्ट हो गया उसे फाइंड आउट करना इजी नहीं होता। देखिए ध्यान से समझिएगा,
ये था फॉल्ट आइसोलेशन। जब पता चल जाए किस डिवाइस में दिक्कत है उसको रिमूव करना इजी होता है, बट पहले पता तो चले, वो पता चलना थोड़ा इजी नहीं होता। इसलिए मैंने कहा था कि जब पता चल जाए तो हम उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, फॉल्ट को ठीक कर सकते हैं, बट पता चलना थोड़ा ईजी नहीं होता। तीसरा है कि ये बस टोपोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो एक्सपेंसिव होता है थोड़ा। बात आती है कि अब फंक्शन को समझते हैं, जो इसके फंक्शंस होते हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 फंक्शन होते हैं, डेटा का इंसर्ट करना, यहाँ पे डेटा का रिसेप्शन रिसीव करना, और डेटा का रिमूव करना। जब डेटा पहुँच जाए तो ये रिमूव करना किस तरीके से, ये देखते हैं। ये किसके द्वारा होते हैं, ऑल आर डन बाय दी, जो हमने इस डिवाइस में एक पॉइंट छोड़ा था, रिपीटर्स मेन। ये सारी जो फंक्शनैलिटी होती है यहाँ पे वो काम करता है रिपीटर। अब आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली होता है क्या। मैंने ये सेटअप तो बना दिया रिंग टोपोलॉजी का, ये सारे क्या है यहाँ पे रिपीटर्स है। ओके, अब कंसेप्ट क्या चलेगा, मान लो ए को डेटा भेजना डी पे, ठीक है, और मेरा डेटा इस तरीके से होता हो जाएगा ए से बी पे, बी से सी पे, देन डी पे, ठीक है। अब टारगेट क्या करना है, ए से डी पे डेटा भेजना, तो कैसे चलेगा, मान लो ए को लिखना है कि हाय, ठीक है, मैसेज भेजना है इसको हाय, किसको, डी को। अब कैसे होगा, ए ने डेटा बनाया हाय, अब ये डेटा कहाँ जाता है अपनी लाइन के थ्रू, रिपीटर पे। रिपीटर पूछता है कि भैया किसको भेजना है, डी को भेजना है। तो रिपीटर क्या करेगा, एक टोकन जनरेट करेगा और डेटा पैकेट बनाएगा। 2 चीज़ें हैं, टोकन जनरेट करना और डेटा पैकेट बनाना, दोनों में फ़र्क बताता हूँ। ए ने क्या किया टोकन जनरेट करने में कि उसने ये कहा कि मुझे मैसेज भेजना है डी को, और मेरा जो किसने जनरेट किया, ए को। ये 2 एड्रेसेस डाल देगा, इसको हम क्या कहते हैं, जनरेट करना। टोकन जनरेट हुआ, क्या टोकन में 2 चीज़ आती है, सेंडर का मैसेज एड्रेस जाएगा और रिसीवर का मैसेज जाएगा, और ये जो होगा हमारा क्या कर देगा, नेटवर्क पे डाल देगा कि भाई मुझे अभी डेटा भेजना है, मैंने टोकन जनरेट कर दिया। अगर किसी की बारी नहीं है, खाली पड़ा है नेटवर्क, तो मैं भेज सकता हूँ, नहीं तो नेटवर्क पे रहेगा, जब नंबर आएगा तब जाएगा। तो रिपीटर ने पहला काम क्या किया, टोकन को जनरेट किया, ठीक है, बट मैसेज नहीं डाला अभी, याद रखना। वो कैसे होएगा, वो बनता है जब डेटा पैकेट बनते हैं। डेटा पैकेट के अंदर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जाता है, टोकन जाएगा, मैसेज जाएगा जो लिखा है, या और भी कुछ फील्ड्स होती है, जब आप आगे जाके पढ़ोगे तब समझ में आएगी। तो रिपीटर ने पहले यहाँ पे 2 काम किए, टोकन जनरेट और डेटा पैकेट जनरेट किया, ठीक है। अब देखो आगे क्या काम करता है, ये देखो ये काम होता है डेटा इंसर्शन का। डेटा में इंसर्शन में रिपीटर ने क्या किया, टोकन जनरेट और पैकेट जनरेट, नेटवर्क पर डाल दिया, नेटवर्क खाली था, आगे गया पैकेट, ठीक है। काम समझते हैं, ए से गया बी पे, अब बी के पास जाके रिपीटर, ये वाला रिपीटर क्या करेगा, देखेगा भाई ए की तरफ से एक मैसेज आया है, क्या वो मेरे लिए, तो बी कहेगा मैसेज पढ़ेगा, इसका मैसेज पढ़ेगा, रिसेप्शन हो रही है एक तरीके से, ठीक है, रिसीव कर रहा है भाई। बी चेक कर रहा है क्या मैसेज मेरे लिए, टोकन में से एड्रेस निकालेगा, नहीं, वो कहेगा भैया ये एड्रेस मेरे से मैच नहीं हो रहा, आगे को निकलो। बी ने आगे भेज दिया, बी से फिर सी के रिपीटर पर जाएगा, चेक होएगा, सी का रिपीटर क्या चेक करेगा, क्या टोकन से मैच करेगा, एड्रेस मेरा है रिसीविंग वाला, नहीं है, फॉरवर्ड करो। फिर जाएगा कहाँ पे, डी पे, डी कहेगा रिपीटर ये एड्रेस मेरे से मैच करता है, रिसीव करेगा, रिसेप्शन हो गया, इंसर्ट रिसीव कर लिया, ठीक है जी। अब बारी आती है, देखो ये मैसेज इस तरीके से रोटेट होके वहाँ पे पहुँच गए एंड पे। डेटा रिमूवल में क्या होगा कि भाई डी पे आ गया, मान लो डी ने अपना कंप्यूटर बंद कर रखा है, क्या करोगे, जरूरी थोड़ा एक नेटवर्क में सारे ऑफिस में नेटवर्क अगर रिंग टोपोलॉजी के नाम से रिंग टोपोलॉजी के फॉर्म में बना रखा है तो सारे के सारे कंप्यूटर ऑन उस टाइम नहीं, इसके लिए मैसेज गया था, बंदा उस टाइम नहीं था, कंप्यूटर ऑफ था, तो क्या करेगा, मैसेज यहीं पड़ा रहेगा, नहीं। अगर मैसेज यहाँ पड़ा रहा तो दूसरे का नंबर नहीं आएगा, ठीक है ना, तो मैसेज यहाँ से रिमूव किया जाता है, वापसी ए पे आएगा, रिमूव कर दिया जाएगा रिपीटर के द्वारा, और उसे समझ जाएगा कि मेरा मैसेज रिसीव नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे एक जो बस टोपोलॉजी से कई बार कंपैरिजन में भी पूछा जाता है, बस टोपोलॉजी में जब आप देखोगे लाइन बनती थी हमारी केबल के, 2 टर्मिनेटर होते थे, एंड पॉइंट होते थे, जिससे पता चल जाता एंड पे पहुँच गए। यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं होता, यहाँ पे समझता है कि पूरा घूम के वापसी जब अपने पास ही आ जाएगा तो समझ जाएगा मैसेज किसी के पास रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो सारे काम होते हैं, जो फंक्शन ऑफ ए रिंग में जब कहते हैं, तो सारे रिपीटर करता है ये सारे के सारे काम। तो ये थी आपके पास रिंग टोपोलॉजी गाइज। अगली वीडियो में हम कई बार 3 से 4 नंबर में अलग से पूछा था
अगली वीडियो में हम स्टार टोपोलॉजी डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के अंदर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियोस देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, तो वो प्ले लिस्ट को ही फॉलो करें। लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।